जय हिंद दोस्तों। आज हम सिर्फ दो बात पे चर्चा करेंगे। नंबर एक, जो 29 तारीख को जीडी का जो टेस्ट हुआ है अग्निवीर का, वो हार्ड था या नॉर्मल था, उसकी नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं। दूसरा, आपकी जो फिजिकल की डेट है एआरओ वाइज कैसे आएगी। जो पहले फर्स्ट फेज में थे वो सेकंड फेज में होंगे या सेकंड फेज वाले फर्स्ट फेज में होंगे, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट्स जरूर करना। और जो नए जुड़े हैं युवा साथी हैं, जो भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो साझा कर सकें और आप हम पर विश्वास कर सकें। जो भी बताऊंगा वो सही बताऊंगा, गलत आपको बिल्कुल गाइड नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं 29 तारीख जो पेपर जो है, वो 29 तारीख वाला जो पेपर है, जो 23, 22, 23 और 24 का जो पेपर है हुआ था जो पहले, उससे बहुत टफ पेपर। तो उसकी जो 25 तारीख का है और जो 29 तारीख की जो तीनों शिफ्ट हैं, उनका जो नॉर्मलाइजेशन होने के पूरे चांस हैं और होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा इनका। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपने उस 22, 23 और 24 को जहाँ 35 क्वेश्चन जो करके आया है और इसके अंदर 30 भी करके आया है, तो वो उनके बराबर लगभग चला जाएगा। ये तो थी बात आपकी नॉर्मलाइजेशन की। अब बात आती है कि आपकी जो फिजिकल की डेट है वो कैसे आएगी। अभी इस प्रोसेस को ढंग से सुनना आप। जो वेबसाइट के ऊपर चेक कर रहे हैं बार बार, अभी वेबसाइट पर कुछ नहीं आएगा इसके बारे में, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए इसमें। तो मैं आपको प्रोसीजर इसका जो प्रोसेस है वो बताता हूँ कैसे क्या होता है। अभी जो हेडक्वार्टर है अपना, जो जेडआरओ है, वो उनको सभी को जो डेट है वो भेजी जाएगी, एआरओ को भेजी जाएगी कि भाई आपकी जो टेंटेटिव डेट है वो ये है और आपका जो स्थान है वो ये है। तो ये सभी एआरओ और जेडआरओ के पास में भेजी जाएगी। फिर जेडआरओ और एआरओ है वो अपने अपने जहां के ऊपर जो भर्ती का जो स्थान दिया गया है, वहां का जो डीसी है, जो जिला मुख्यालय है, उसके अंदर वहां पर इस डेट को दिखाया जाएगा, इसकी परमिशन ली जाएगी। अगर यहाँ के ऊपर डेट दे दी जाती है तो वो समझो फाइनल मोहर है वहां पर। अगर किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोई किसी प्रकार की पुलिस जो है अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है, सारी जो चीज़ें देखी जाती हैं उसके अंदर बंदोबस्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। उसके बाद के अंदर इनको वापस ये रिप्लाई दी जाती है कि आप यहाँ के ऊपर भर्ती कर सकते हैं। उसके बाद के अंदर बाद के अंदर जो जितने भी जेडआरओ हैं को एआरओ रिपोर्ट करेगा। एआरओ और जेडआरओ की पूरी रिपोर्ट आने के बाद में और इनको आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर भेजा जाएगा कि भाई हम इतनी तारीख को और इस स्थान के ऊपर जो आपने भेजा था, इस स्थान के ऊपर हम भर्ती करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इस डेट को भी तैयार हैं। तब ये पूरी कार्रवाई जब आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर जब चली जाएगी, तो उसके बाद के अंदर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो आपकी जो सीए का जो आपने एग्जाम दिया है, इनकी जब ये रिजल्ट आ जाएगा, तब जो शॉर्ट लिस्ट है वो आने के बाद में फिर आपका जो ये प्रक्रिया जो पूरी कर ली है, तो इसके बाद में आपका जो टेंटेटिव जो भी शेड्यूल है वो पूरा ऑल इंडिया का एक साथ निकलेगा और उसके अंदर बिल्कुल अंबाला जेडआरओ से शुरुआत होते हुए और आपकी पूरी जो प्रक्रिया है वो शिलोंग तक चली जाएगी, एआरओ घूम तक चली जाएगी, मतलब पूरा उसमें आईआरओ सभी के आ जाएंगे और उसके अंदर तब आप देख सकते हैं जो टेंटेटिव डेट है वो एआरओ और जेडआरओ के अंदर अब पहुंचना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तैयारी इन्होंने अपनी पहले करनी पड़ेगी। और उसके बाद में ये जो आर्मी हेडक्वार्टर जब उसके ऊपर डेट निकालेगा, अपना जो शेड्यूल देगा,
तो उसको ये मत समझो कि ये बिल्कुल ही पक्का हो गया, उसमें भी फिर भी बदलाव हो सकता है, और पिछली बार ऐसा हुआ है। दूसरा, जो पिछली बार फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जो बनाए थे वो अब की बार भी वैसे ही हैं, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। पिछली बार जो थोड़ी सी समस्या आई थी वो आई थी जैसे जून के अंदर फर्स्ट के अंदर फिजिकल करा लिया और उसके बाद उन्होंने 15 सितंबर तक इंतजार किया था कि भाई हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा, फाइनल लिस्ट कब लगेगी। तो हो सकता है कि अब की बार जून को छोड़ के जुलाई के अंदर से ही आपका स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता है उसके अंदर। तो अब की बार कुछ सुनने में आ रहा है कि भाई जुलाई से आपके जो हैं फिजिकल और मेडिकल है वो शुरू होंगे। बाकी जून के अंदर हो सकता है कि कोई पूरे जड्डारों के अंदर जितने भी एआर होते हैं उनमें कोई एक हो सकता है कि एक एआरओ का किसी का जून के अंदर फिजिकल हो जाए। बाकी पूरे चांस हैं कि आपके पास जुलाई से स्टार्ट होंगे। उसके बाद वही प्रोसेस है आपका, 15 सितंबर के बाद लगभग आपका टेस्ट आने की संभावना है। उसके बाद अक्टूबर में ज्वाइनिंग जाएगी और 1 नवंबर से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सेम वही प्रक्रिया है। उसके बाद के अंदर आपको जो भी कुछ मेरी बात अगर सही लगी हो तो आप इसमें कमेंट जरूर करना कि आपने सही बताया या गलत बताया। बाकी कुछ जो राजस्थान की जो किसी ने निकाली है उसके अंदर वो सही है या गलत है, मैं उसको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि अभी एआरओ में और जेडआरओ के अंदर ये डेटें आने लगी और हो सकता है कि वो सही हो। तो इसके अंदर जैसे कोटा था उसके अंदर 10 जुलाई से फर्स्ट के अंदर ही स्टार्ट है और 19 जुलाई से उनका वो शुरू हो जाएगा और उदयपुर के अंदर अब की बार इसका स्थान नियुक्त किया गया है। उसके बाद अलवर का अब की बार अगस्त में है, 19 से 27 अगस्त को जो डेट दे रखी है। उसके अंदर भरतपुर के अंदर अब की बार इनकी भर्ती है। उसके बाद में जयपुर की सिक्कर के अंदर भर्ती होने के चांस हैं और अब की बार वो फर्स्ट फेज में, जयपुर पिछली बार सेकंड फेज में था लेकिन अब की बार फर्स्ट फेज में आने की पूरी संभावना है जयपुर की 2 सितंबर से और 9 सितंबर तक। इसके अंदर एनए की भी होगी वहीं पर, उसके बाद में यहाँ पर सिपाही फार्मेसी की भी यहीं पर होगी, तो इनके पूरे चांस हैं। उसके बाद जोधपुर के अंदर 5 सितंबर से 13 सितंबर के अंदर अब की बार ये फर्स्ट फेज के अंदर है जोधपुर। उसके बाद झुंझुनू के अंदर वही 1 फरवरी से स्टार्ट होने की संभावना है। तो ये जो डेट हैं इनको मैं गलत नहीं कह सकता। काफ़ी यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं भाई ये गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो डेट एक बार एआरओ जेडआरओ के अंदर आएगी, इसकी रिप्लाई फिर वापस आर्मी हेडक्वार्टर में जाएगी और आर्मी हेडक्वार्टर उसी सिस्टम से फिर इसकी जो शेड्यूल है उसको जारी कर देगा। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको सही लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत।